नमस्ते सभी को मित्रों, अरिहंत आर्य एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पहले के समय में चले जाइए। आप याद कीजिए कि वो टाइम पे टिकटॉक आया हुआ था। टिकटॉक का क्रेज बहुत ज़्यादा लोगों के सर पे चढ़ा हुआ था और टिकटॉक बैन की मांग हो रही थी। और उस दरमियान में कई सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिनमें मुल्ला लोग इस्लाम को फैलाने का कुप्रचार कर रहे थे। सुप्रचार करते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन दुष्प्रचार कर रहे थे। तो उसी तरीके से अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे पहले सॉफ्ट तरीके से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे दुष्प्रचार करने लगते हैं। आज के टाइम पे वैसा ही कुछ कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे प्यार के परिंदे मसीही लोग, मेरा घीसू घीसू वाले। तो आज हम थोड़ा सा उन्हीं की वीडियो को देखेंगे और उस पे अपनी थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे। तो देखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम मसीही लोग लड़ाई दंगे क्यों नहीं करते। अच्छा, किसी ने इनसे पूछा कि तुम मसीही लोग लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करते, जिस पर इन्होंने जवाब दिया, मैं कहा जरूरत ही नहीं है, लड़ते हुए हैं जिनका खुदा कमजोर हो। देवी जी, ये जो 2.5 किलो का लिपस्टिक पोत के उस पे 75 ठो फिल्टर मार के आप ये टिकटॉक वाला ज्ञान दे रही हैं ना, शायद आप केवल 2 बोरी के चक्कर में ही आ गई हैं। लेकिन इनको पता नहीं है मैडम को कि क्रूसेड युद्ध कितने हुए हैं। इनको ईसाईयत का इतिहास नहीं पता है। क्रूसेड युद्ध के विषय में मित्रों अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्रूसेड युद्ध के विषय में गूगल पे सर्च कीजिए कि कितनी बार क्रूसेड युद्ध इतिहास में लड़े गए हैं। और क्रूसेड युद्ध, जैसा कि क्रूस नाम से ही पता चल रहा है, ईसा का क्रॉस, तो क्रूसेड युद्ध ईसाईयत में ईसा के नाम पर ही लड़े गए हैं, रिलीजन के नाम पे ही लड़े गए हैं, यहोवा के नाम पे ही लड़े गए हैं। और ये कह रही हैं कि क्या नाम से लड़ते वो हैं जिनका खुदा कमजोर होता है। तो इतिहास में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे युद्ध करने वाले ईसाई हैं। लड़ते हुए हैं जिनका खुदा कमजोर हो। अच्छा, चलिए मान लिया कि लड़ते वो हैं जिनका खुदा कमजोर होता है। जाहिर सी बात है कि जो कमजोर होता है वही लड़ता है। यही कहना चाहती है ना कि भैया कमजोर लोग ही लड़ते हैं। तो अब आगे क्या कह रही हैं ये सुनिए। जिनका खुदा ताकतवर है उनके बंदे लड़ते नहीं हैं, उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है युद्ध मेरा है, युद्ध में मैं ही उतरूंगा। अच्छा, पहले तो ये कह रही थी कि भैया लड़ते वो हैं जिनका खुदा कमजोर होता है। अब जाहिर सी बात है जो कमजोर होंगे, जो सब पे बस नहीं चलता जिनका, वही लड़ेगा। ठीक है, उसको कोई दुश्मन दिखता होगा अपने बराबरी का, उससे लड़ता होगा। अच्छा, ये कह रही हैं कि खुद मेरा परमेश्वर आके लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है युद्ध मेरा है, युद्ध में मैं ही उतरूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर जब आके लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर का सब पे बस नहीं चलता। कहा यह जाता है कि ऑलमाइटी गॉड है, वो सबसे शक्तिशाली है वो गॉड। ठीक है, यहोवा सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो अपने बनाए हुए बंदों से जीत सके। हालांकि कहा यह जाता है कि हर एक मनुष्य को वो तिनके के समान हटा सकता है, नष्ट कर सकता है, मार सकता है। अगर यही बात सच होती, क्योंकि वो क्रिएटर है, अगर यही बात सच होती तो भैया वो लड़ने के लिए क्यों आता इंसानों से? मतलब कि उतना भी शक्तिशाली यहोवा नहीं है आपका, क्योंकि वो लड़ने के लिए आ रहा है, युद्ध में युद्ध करने वाला आ रहा है। कह रहा है ना कि युद्ध करने आएगा, तो मतलब कि भैया वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। मुझे लगता है कि अगर ईसा मसीह इन लोगों का ये टिकटॉक वाला वीडियो देखे ना, तो वो तीमुथियुस 1 अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 12 का वचन दोबारा दोहराते कि और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मतलब स्त्री उपदेश ना करे। उन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि भैया मसीही औरतें दिमाग से पैदल होती हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया स्त्री उपदेश ना करे, वो कलासिया में भी ना बोले, चुपचाप रहे। वो जानते थे कि मसीही औरतें दिमाग से पैदल हैं, वो उनको भी ले डूबेंगी। सारे बोलो हालेलुया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप मेरे ईसाईयत पे इसी तरीके के विचारों को सुनना चाहते हैं तो YouTube पर वैचारिक मंथन हिंदी या इंग्लिश में सर्च करके आप हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन पर विजिट करें
और हमारी इसी प्रकार की अन्य चर्चाओं का आनंद लें। वैसे आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 4 वीडियो स्टिकर पे से किसी एक पे क्लिक करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरा भी भला हो जाएगा।